गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सदगुरु माता जी की असीम कृपा से, आशीर्वाद से आप जी सभी संत महापुरुष बहुत ही कुशल होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, साथ संगत जी, आओ विचार करें, संत महात्माओं के अनमोल वचन को स्वीकार करें, उस पर चलने की हर संभव कोशिश करें, उसको जीवन में उतारने की हर संभव कोशिश करें। क्योंकि सत्संग जी, संत महापुरुषों ने हम इंसानों को बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही बारीकी से सत्संग जी सत्संग की महत्ता को, संत महात्माओं की संग की महत्ता को समझाया है। तो आओ सत्संग जी हम विचार करें। सत्संग जी, संत महापुरुषों ने बड़े सुंदर भाव से कहे हैं कि सत्संग जो है एक आईना के स्वरूप है, सत्संग एक दर्पण के समान है। सत्संग जी एक दर्पण होता है जिसमें सत्संग जी हम अपने शक्ल और सूरत को देखते हैं। सत्संग जी वो दर्पण नहीं, सत्संग जी एक दर्पण ऐसा भी है जिसमें हम अपने अवगुण को देखते हैं। सत्संग जी सत्संग रूपी दर्पण जो है, वहाँ सत्संग जी हमें पता चलता है, उस दर्पण में देखने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे अंदर किस तरह की कमियां हैं, हमारे अंदर किस प्रकार की कमजोरियां हैं। वो सत्संग जी साफ साफ जो है सत्संग रूपी दर्पण में स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। इसलिए सत्संग जी संत महापुरुष कहते हैं कि सत्संग सेवा से जुड़े रहे, सदा संगत करते रहे। क्योंकि सत्संग करने से सत्संग जी हमारे अंदर जो अवगुण है, हमारे अंदर जो सत्संग जी खामियां है, हमारे अंदर जो सत्संग जी जिस तरह की परेशानी उलझन है, वो सत्संग जी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि सत्संग जी वहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं, फिर सत्संग जी हम सुधारने का भी प्रयास करते हैं। तो आओ सत्संग जी, यह सत्संग की महत्ता जो है, सत्संग जी यह बड़ा ही अनमोल है। क्योंकि सत्संग जी जब सत्संग में जाते हैं, जब संत महात्माओं का संग प्राप्त होता है, जब सत्संग जी एक संत दूसरे संतों से मिलते हैं, तो वहाँ सत्संग जी हमें बस एक ही नज़ारा देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम का। वहाँ लगता नहीं सत्संग जी को वो किसी अदर जगह से आए हुए या फिर वह कोई और है। वहाँ तो सत्संग जी सभी अपने नज़र आते हैं, एक नज़र आते हैं, किसी में ना ऊंच नीच भेदभाव कुछ भी नहीं, सभी समान, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, मतलब सब सत्संग जी एक समान रहते हैं। तो ये सत्संग जी माता जी की असीम कृपा है, रहमत है, आशीर्वाद है, जो सत्संग जी इतना सुंदर परिवार, इतना सुंदर संत महात्माओं का संग हम सभी को दिया है। आओ सत्संग जी हम शुक्रगुजार करें अपने परमात्मा का, अपने निर्गुण निराकार दातार का, अपने सच्चे सतगुरु का, जिन्होंने सत्संग जी सात्विक मार्ग पर चलने का एक सहयोग सा दिया है, सात्विक मार्ग को अपनाने का एक सत्संग जी रास्ता सा दिया है। तो आओ सत्संग जी हम विचार करें, सत्संग जी जहाँ तक हो सके अपने जीवन को खुशियों से जीते रहे। इस जीवन में सत्संग जी सदा खुश रहने का प्रयास करें, क्योंकि यह जीवन जो है सत्संग जी हमें बोझ लेने के लिए नहीं मिला हुआ है, हमें टेंशन लेने के लिए नहीं मिला हुआ है, हमें सत्संग जी खुश रहने के लिए यह जीवन मिला हुआ है। लेकिन आज सत्संग जी इंसान शायद इस बात को भूलते जा रहे हैं, क्योंकि सत्संग जी इंसान को जो है यह माया जो है इतनी ज़्यादा जकड़ ली है कि उसको सत्संग जी खिलखिलाकर हंसने भी नहीं दे रहे हैं, उसको सत्संग जी अंतर मन से हंसने भी नहीं दे रहे हैं। सत्संग जी आओ विचार करें, सत्संग जी परमात्मा ने हमें इस धरा पर खुश रहने के लिए, एक दूसरे के साथ संगत करने के लिए, एक दूसरे से अच्छे विचार करने के लिए, एक दूसरे के साथ मदद करने के लिए, एक दूसरे के साथ प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ जीने के लिए इस धरा पर भेजी है। न कि सत्संग जी हमें, सत्संग जी एक दूसरे के साथ भेदभाव करने के लिए, एक दूसरे से सत्संग जी नफरत करने के लिए। आओ सत्संग जी आज सत्संग जी सतगुरु माता जी की कृपा से, रहमत से सत्संग जी इतना सुंदर परिवार बन गया है, जहाँ सिर्फ प्यार, सिर्फ प्रेम एकत्व मिलवर्तन ही दिख रहा है।
तो आओ सात्संगत जी हम समझने की प्रयास करें, जानने की कोशिश भी करें। देखे होंगे सात्संगत जी, आज इस संसार की स्थिति ऐसी हो गई है, जो सात्संगत जी इंसान सात्संगत जी पल भर चंद भर के लिए हंसते हैं। सात्संगत जी दास को एक छोटी सी विचार याद आया। एक जगह सात्संगत जी दास जब जा रहा था, तो रास्ते में होता क्या सात्संगत जी की बहुत ही नेचुरल चीज़ दिखने को मिलता है। तो एक दो दोस्त सात्संगत जी आपस में जो है सेल्फी ले रहे थे। तो सात्संगत जी एक दोस्त दूसरे दोस्त को कह रहे थे कि भाई सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, थोड़ी मुस्कान दे दो तो फ़ोटो जो है ना वो अच्छी आ जाएगी। सात्संगत जी यहाँ हमें समझने की ज़रूरत है कि एक छोटी सी मुस्कान से जब एक फ़ोटो अच्छी आ सकती है, एक इमेज अच्छी आ सकती है। अगर सात्संगत जी हम जीवन में यह ज़िंदगी जो है, इस ज़िंदगी को अगर हम हंसते हुए बिता ले तो यह जीवन कितनी अच्छी हो जाएगी सात्संगत जी। अगर सात्संगत जी एक एक समय, एक एक श्वास सात्संगत जी आनंद से रह ले तो ये जीवन कितनी प्यारी हो जाएगी। इस बात पर हमें विचार करना होगा सात्संगत जी। सात्संगत जी क्षण भर की हंसी एक फ़ोटो को अच्छी बना सकती है। तो सात्संगत जी ज़िंदगी में अगर हम सात्संगत जी हंसते रहे, एक दूसरे से प्रेम एकत्व मिलवर्तन के सहारे जीते रहे तो कितना आनंद आएगा सात्संगत जी। तो आओ सात्संगत जी हम विचार करें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं, खुद से बातचीत नहीं करेंगे, खुद को जानेंगे नहीं, तब तक कुछ संभव ही नहीं है सात्संगत जी। खुद को पहचानना, खुद को जानना, खुद से बातचीत करना कि आखिर हमारे अंदर क्या कमियां हैं, आखिर हम क्या कर रहे हैं, आखिर हम कौन सा कार्य कर रहे हैं, हमसे पूछे सात्संगत जी, खुद से पूछे। जब खुद से पूछेंगे नहीं तो सात्संगत जी सही काम नहीं हो पाएगा, सही सात्संगत जी हम कर्तव्य नहीं कर पाएंगे। खुद को जब जान जाएंगे तो सात्संगत जी हमें एहसास होगा कि ये काम जो हम करने जा रहे हैं शायद ये काम गलत है, शायद ये काम गलत है। सात्संगत जी वहाँ हमें इशारा मिल जाएगा, इस अंतर्मन से एक आवाज़ आ जाएगी कि आप जो ये कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। तो वहाँ सात्संगत जी हम सोच समझ कर वो काम करेंगे। सात्संगत जी आओ, सात्संगत जी यही मनसा बनाकर सात्संगत जी इस परमात्मा पर, इस निर्गुण निराकार दातार पर, अपने सच्चे सतगुरु पर पूर्ण विश्वास कर जो भी कार्य कर रहे हैं, गृहस्थी में रहकर जो भी काम कर रहे हैं आप सात्संगत जी ईमानदारी के साथ सात्संगत जी इस परमात्मा का गुणगान करते हुए उस कार्य को जारी रखें। एक ना एक दिन सात्संगत जी उसी में सफलता मिलती है, क्योंकि धैर्यपूर्वक किया गया कार्य ही सात्संगत जी एक ना एक दिन उस मंजिल को जरूर प्राप्त करवाती है। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं सात्संगत जी के जीवन में धीरज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब तक धीरज नहीं रखेंगे, विश्वास नहीं रखेंगे, तब तक कुछ संभव ही नहीं है सात्संगत जी। तो आओ सात्संगत जी आज हम सात्संगत जी इस बात को समझने की कोशिश करें कि परमात्मा ने हमें इस धरा पर सेवा सत्संग से जुड़ने के लिए, संत महात्माओं का संग करने के लिए और इस परम सत्ता का, इस निर्गुण निराकार दातार का सात्संगत जी दीदार करने के लिए इस धरा पर भेजी है। तो आओ सात्संगत जी इस भ्रम का शिकार ना बनते हुए सच्चे सतगुरु के शरण में सात्संगत जी खुद को समर्पित कर दे और सात्संगत जी यही एक कामना करते रहे कि हे प्रभु आप जग का भला करना, क्योंकि सात्संगत जी हम जग की भलाई की कामना जैसे ही करते हैं तो उसमें सबका भला होता है। जब सबकी भला की कामना होती है तो सात्संगत जी उसमें यह प्रभु से कहना नहीं पड़ता है कि हमें क्या चाहिए क्या ना चाहिए, वो सब कुछ देते हैं सात्संगत जी, सब कुछ उसी के हाथ में। तो सात्संगत जी हम इस परम सत्ता का, इस निर्गुण निराकार दातार का, अपने सच्चे सतगुरु का गुणगान करते हुए, जयकारा करते हुए और सुमरन करते हुए सात्संगत जी जीवन को आनंदित तौर पर जीते चले जाएं। एकमात्र परमात्मा का आश्रय लेकर इस जीवन को जीते चले जाएं। बस यही है और यही काम देने वाली है सात्संगत जी। यह क्षणभंगुर, यह संसारिक, यह भौतिकवादी दुनिया, यह रंग बिरंगी संसार में जितने कुछ भी इसे खुली दृष्टि से हम देख रहे हैं
वह कुछ भी काम देने वाली नहीं है। एकमात्र परमात्मा की भक्ति, एकमात्र सच्चे सतगुरु की भक्ति, इस परमात्मा का, इस निर्गुण निराकार दातार का गुणगान ही साथ संगत जी हमारे साथ जाएगी और कुछ भी साथ जानी नहीं है, और कुछ भी साथ जानी नहीं है। साथ संगत जी दास आप जिस सभी संत महात्माओं का बहुत ही साथ संगत जी कीमती वक्त, बहुत ही अनमोल वक्त ले लिया दास, क्षमा चाहेगा आप जी के श्री चरणों में, आप जी के पावन पवित्र चरणों में। साथ संगत जी दास आप जी के चरणों में साथ संगत जी की रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि दास बच्चा है और दास को इसी तरह से लाड़ प्यार, दास के साथ इसी तरह से प्रेम बनाए रखना, और हुजूर कृपा करना जो संत महापुरुष इस चैनल पर नए हैं, जो इस चैनल को साथ संगत जी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ संगत जी दास जो भी वीडियो अपलोड करता है उस वीडियो को साथ संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर भी कर दें। साथ संगत जी आओ सभी संत महापुरुष मिलकर समय के सद्गुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहें जी धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।